ओम शांति। 30 नवंबर 1970 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। यह जो ग्रुप अधर कुमारों का है, यह सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए हैं या बनने के लिए आए हैं। जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं वह हाथ उठाएं, बाकी जो बने हुए हैं वह सामने आए। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो पास ही पास हैं, कभी फेल नहीं होते, कभी भी किसी बात में फेल नहीं होते। अच्छा भला कब फीलिंग आती है? निमित्त बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है। वर्तमान समय के अनुसार यह बातें कोई मामूली नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। समझा? जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा एक पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल, नॉलेजफुल, सभी शब्दों के पिछाड़ी में फुल आता है। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो यह ख़त्म हो जाएगा। फ्लोलेस को फुल कहा जाता है। कभी मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा कहते सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हों। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वे भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप को अपना बना लिया है। सर्वशक्तिमान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। यही मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान को सर्व संबंध से अपना बनाया है। जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो? ये प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो माया जीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। समझा? जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो और बात रही ही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुड़ जाता है। फिर यह जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहाँ दौड़ती है, वह बंद हो जाएगी। अच्छा, यह जो ग्रुप समझते हैं हम भट्ठी में आए हैं, जबकि भट्ठी में है ही, फिर विशेष रूप से क्यों आए हो? या कहो भट्ठी में तो हैं, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है वह वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हैं। चार्ज कराने आए हो व चेकिंग कराने आए हो? तो किसी ने कहा दोनों है। तो सभी वैल्यूबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप है। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना, वैल्यूबल और सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। यह टाइटल सुनकर सभी खुश हो रहे हैं, परंतु इसमें लेकिन भी है, यह लक्ष्य भी है। यह लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्ठी से समान बनकर जाएंगे। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है? बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं जो यह करते हैं। कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे यह भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वह देखने योग्य होता है कि कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमात्मा में, तीनों में ये विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की दिखाते हैं। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का।
तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते हैं? स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पार्ट मेजॉरिटी दिखाते हैं। तो वतन में बैठकर बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की यह सर्कस देखते रहते हैं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। तो इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रारब्ध जमा करनी है। लेकिन कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। समझा? तो इस बात को ख़त्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को ख़त्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखना है। समझा? इच्छा स्वच्छता को ख़त्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हैं। यह है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है करना और करता, न कि सोचता। वर्कर्स का अर्थ है करता, न कि सोचता। बाप दादा जानते हैं यह उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार मूर्त हो, ये एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता के समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नज़दीक है। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है, प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है। प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है, यह स्लोगन। प्यूरिटी की कितना विस्तार है, प्यूरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएगी। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, प्यूरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्यूरिटी किसको कहा जाता है? तो प्यूरिटी ही प्रॉस्पर्टी है। यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे। 4 बातों का पेपर लेंगे, कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।